बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मंशा याद, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट स्टैटिस्टिक्स। मैं आपका अपने चैनल राज़ी एजुकेशन इनसाइडर में खुशामदीद कहता हूं। आज जो मैं आपके लिए सब्जेक्ट लेके आया हूं वो है बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स। उसके चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है मॉड। आज हम देखेंगे कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में इसको किस तरह हल किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है मॉड। मॉड इसको उर्दू में आधा भी कहते हैं। आधा क्या है, मॉड क्या है, इसको आज हम देखेंगे। ये आधा ये होता है कि किसी भी डाटे के अंदर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट अकर्ड वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को आधा कहते हैं, डाटा कहते हैं। ऐसी रकम जो मवाद में बार बार आए उसे आधा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2, 3, 5, 6, 5, 9, 11, 5, 7, इसमें हमने ये देखना है कि नंबर ज़्यादा मरतबा कौन सा आ रहा है। अगर गौर किया जाए तो इसमें 5 ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा मरतबा आ रहा है, तो इसका जो मॉड होगा, आधा होगा, वो बन जाएगा 5। और मॉड की एक दिलचस्प बात यह है कि मॉड किसी भी मवाद में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर किसी भी डाटा के अंदर मॉड एक हो उसे यूनी मॉडल कहते हैं। अगर 2 हों तो बाई मॉडल कहते हैं, 3 हो ट्राई मॉडल कहते हैं, और अगर 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसे मल्टी मॉडल कह सकते हैं। तो अब 2 या 2 से ज़्यादा किस तरह, जैसे इस मवाद के अंदर 5 आया है, इसमें यह भी हो सकता था कि यहाँ पे 3 जो है 3 ज़्यादा मरतबा आ जाए। अब इसके अंदर 3 भी 3 मरतबा है और 5 भी 3 मरतबा है। इसका मॉड 3 भी है, इसका मॉड 5 भी है। इसके बाद हम देखेंगे ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के अंदर किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। ग्रुप डाटा को करने से पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला मॉड की जब तारीफ़ की जाती है कि मॉड द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड मॉड। और मॉड का फार्मूला क्या है? मॉड का ये फार्मूला होता है L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 और ज़रब H। मॉड किसी भी डाटा में से निकाला जा सकता है। अनग्रुप में से हमने देखा कि ऐसी वैल्यू जो बार बार आ रही थी उसे हमने मॉड का, जैसा मवाद के अंदर 3 ज़्यादा मरतबा आया था, 5 ज़्यादा आया था, मॉड 3 भी था, मॉड 5 भी था। अब हम देखते हैं कि अगर डिस्क्रीट ग्रुप डाटा हो उसके लिए हम कैसे उसका मॉड निकालेंगे। डिस्क्रीट में ये होता है कि अगर x दिया हुआ है और साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1, 3, 5, 6, 7, 8, इस तरह कोई नंबर है, तो इसके अंदर कोई वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं 3, 5, 6, 9, 4, 2। आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है कि ज़्यादा मरतबा कौन सी फ्रीक्वेंसी है। 9 ज़्यादा मरतबा है, लिहाजा इसका जो मॉड होगा मॉड 6 बन जाएगा। मॉड इसका 6 बन जाएगा। तो इसको हल करते हैं, इस पर कोई फार्मूला नहीं लगाते। याद रखिएगा कि मॉड जब अनग्रुप डाटा में किया जाए या डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए हल करें तो उसके लिए कोई फार्मूला यूज़ नहीं करते। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डाटा के अंदर इस्तेमाल होगा। ग्रुप डाटा को हल करने के लिए हम एक डाटा ले लेते हैं। यहाँ पे क्लासेस हैं 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, और इसके साथ लाजमी जो चीज़ दी होगी वो है फ्रीक्वेंसी 1, 3, 5, 7 और 4। इसको जब सॉल्व करना शुरू करते हैं सिर्फ एक चीज़ है जो हमने उसको देखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है फर्दर। कि इसमें हम देखेंगे कि क्लास बाउंड्री है या नहीं है। क्लास बाउंड्री ये होती है कि क्या ये नंबर और ये नंबर बराबर है। अगर ये क्लास 4 पे एंड हो रही है, अगली क्लास 4 से शुरू होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे 5 है। तो इसमें हम सबसे पहले क्लास बाउंड्री बनाएंगे।
क्लास बाउंड्री कैसे कि इन नंबरों को अगर देखा जाए गौर से तो इनका डिफरेंस 1 आ रहा है। 1 को 2 पे तकसीम करेंगे, इशारिया 5 है, तो लेफ़्ट साइड से हम 0.5 नफ़ी करेंगे, बन जाएगा -0.5। ये 4.5 है, ये 9.5 है, ये 14.5 है और ये 19.5 है। एक मरतबा दोबारा फिर देख लें कि 4 और 5 का फ़र्क 1 है, इसको 2 पे तकसीम किया जाएगा, ये बन जाएगा *5। *5 आपने लेफ़्ट साइड से माइनस करना है और राइट साइड पे प्लस करना है। यानी लोअर क्लास बाउंड्री में माइनस और अपर क्लास बाउंड्री में प्लस करेंगे। ये आ रहा है 4.5, 9.5, 14.5, 19.5 और 24.5। उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के लिए मॉड की तारीफ़ को दोबारा ज़हन में लेके आएंगे कि मॉड की तारीफ़ हमने ये पढ़ी थी कि वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मरतबा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड मॉड। तो इसमें अगर देखें कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 7। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी बता रही है कि ये जो क्लास है ये मॉडल क्लास है, हम इसे मॉडल क्लास बोलते हैं। वो क्लास जिसके अंदर मॉड हो उसे मॉडल क्लास कहते हैं। इसके अंदर ये तमाम वैल्यू जो हैं इसी में आएंगी कि ये जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसे FM कहेंगे, इससे ऊपर वाली F1 कहलाएगी, ये वाली F2 कहलाएगी और ये वाली जो क्लास है लोअर क्लास बाउंड्री हम इसे L कहेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री। और इन दोनों नंबरों का जो फ़र्क होगा हम उसे H कहेंगे। अब इधर से दोबारा हम देखते हैं कि FM फार्मूले में L आ रहा है सबसे पहले। L जो है ये इन जो दोनों क्लासेस में सबसे छोटी क्लास जिसे लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री 14.5 है। FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 7 है। F1 इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। F2 FM के बाद होती है वो 4 है और H इसका क्लास का इंटरवल है और वो हमारे पास 5 है। लेकिन यहाँ पे सवाल कंप्लीट करने से पहले एक बात याद रखिएगा कि सम टाइम इस तरह होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड पे आ जाती है। अगर ये FM होता है, मसलन यहाँ पे 7 होता है, ये 10 होता है, तो फिर ये करते कि ये तो FM बन गया, इसके ऊपर F1 आ गया, F2 नहीं है इसके अंदर। तो याद रखें चूँकि इससे आगे कोई वैल्यू नहीं है, F2 को 0 कर देंगे। ये भी हो सकता है कि FM स्टार्ट में आ जाए। अगर स्टार्ट में आ गया तो ये FM है, ये वाला F2 है और F1 नहीं है, जो ना हो हम उसको 0 कर देंगे। अब हम इसे कंप्लीट करते हैं, ये तमाम वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मॉड के लिए L 14.5 है, FM 7 है, F1 5 है, 7 - 5 जमा 7 - 4 करेंगे और H की जगह 5 रख देंगे तो ये आ जाएगा 14.5। ये 2 है, नीचे 2 जमा 3 आ रहा है, ज़रा 5, 14.5 2/5 है, ज़रा 5 से 5 कट जाएगा तो ये 14.5 जमा 2 रह जाएगा और आंसर आ रहा है 16.5। और एक और बात याद रखने वाली है कि आंसर लाजमी तौर पर इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान आएगा। 14.5 से बड़ा होगा और 19.5 के से छोटा होगा। 14.5 से 19.5 के दरमियान जवाब आएगा और ये 16.5 इसके दरमियान है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपका फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया।